जय हिंद साथियों। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन थर्ड स्कीम के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में है। इम्प्लीमेंट होनी है आपके 1 जुलाई 2024 से, चूँकि हर 5 वर्ष के बाद इसका रिवीजन होता है और इस बार कैबिनेट की बैठक में इसका रिवीजन होना है और 23 जुलाई को इसकी घोषणा होनी है। जो फॉर्मूला आया है कि किस तरीके से आपका जो भूतपूर्व सैनिक है जो पेंशन पा रहे हैं उनके लिए किस तरीके से फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करके अब कितना लगभग उनको इन्वॉल्वमेंट्स मिलेगा, यानी कि पैसे कितने मिलेंगे, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कब से ये लागू हो जाएगा, क्या आपकी जो सैलरी है या सैलरी तो नहीं कर सकते हैं, पेंशन ही कर सकते हैं, कि क्या पेंशन आपको जुलाई में ऐड होके मिलेगी, इसकी क्या संभावनाएं हैं, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, पीछे आपके लिए बातें क्या चल रही है। यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मूड्स रिवीजन ऑफ OROP यानी कि ओल्ड वन रैंक वन पेंशन जो 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर हैं को बेनिफिट देगा। यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है मिनिस्ट्री मूव्स नोट फॉर यूनियन कैबिनेट नोड, यानी कि यूनियन कैबिनेट के पास ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो अपना प्रपोजल भेज दी है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है इन मूव डैट विल बेनिफिट 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर एंड देयर फैमिली, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ mooted द रिवीजन ऑफ वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ये फार्मूला फॉर इंक्रीज इन इमोलमेंट्स हैज़ बीन suggested by Ministry of Defense with Union Budget scheduled to be tabled Parliament on जुलाई 23। यानी कि जब जुलाई 23 को ये पार्लियामेंट में इस पे बहस होगी तो उसी दिन शायद इसकी घोषणा हो जाएगी। ये फॉर्मूला अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस सेशन और बिफोर, यानी कि सेशन में ही आपका ये जो फॉर्मूला है वो डिस्क्लोज होगा या उससे पहले भी फॉर्मूला डिस्क्लोज किया जा सकता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ोतरी होगी, हालांकि अभी तक फॉर्मूला के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ ये बताया गया है कि उस दिन वो फार्मूला डिस्क्लोज होगा 23 को, या उससे पहले आपके जो वो फार्मूला है वो आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि कितना आपका बढ़ेगा। उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा अंडर द OROP स्कीम पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर हु रिटायर्ड एट ए पर्टिकुलर रैंक वुड बी रीफिक्स्ड, यानी कि उनको रिफिक्स्ड किया जाएगा जो पहले रिटायर हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिटायर्स ऑफ द कैलेंडर ईयर 2023, यानी कि 2023 में जो रिटायर हो रहे हैं उनके बेसिस पे पुराने वाले पेंशनर को भी फिक्स किया जाएगा। दोज विथ सेम लेंथ ऑफ सर्विस एंड सेम रैंक वुड गेट सेम पेंशन एज दोज रिटायरिंग इन 23, यानी कि जो 2023 में रिटायर हो रहे हैं सेम रैंक पे सेम सर्विस पीरियड है तो उनको सेम पेंशन मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। सो सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव मूव्ड नोट फॉर अप्रूवल बाय यूनियन कैबिनेट लीड बाय जो नरेंद्र मोदी है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो अपना जो प्रपोजल है वो कैबिनेट के पास भेज दिया। कैबिनेट इसको जैसे ही अप्रूवल देती है आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से। और भी आगे देख लेते हैं। दिस विल बी सेकेंड सच रिवीजन ऑफ OROP, यानी कि ये दूसरा बार रिवीजन होगा। चूंकि 2014 में मोदी जी आए थे तो उस समय घोषणा की थी, तो 2014 में जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसका फर्स्ट रिवीजन 5 साल के बाद होता है, तो 2019 में हुआ। अब हालांकि थोड़ा सा इम्प्लीमेंट थोड़ा सा बाद में हुआ था जाके, हालांकि एरियर आपको तो मिला ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका अब रिवीजन होना है उसका कट ऑफ डेट कितना है, 1 जुलाई 2024 है कट ऑफ डेट, जिससे कि आपका पेंशन बढ़ के आना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव दिख रहा है कि 1 जुलाई से आपका पेंशन जो है वो बढ़ के आएगा? तो आप भी जानते हैं कि 1 जुलाई का पेंशन लगभग अब आने ही 1 जुलाई का पेंशन अब कुछ दिन में आने ही वाला है। अभी तक नोट नहीं मिला है, यानी कि कैबिनेट का अप्रूवल नहीं हुआ है, तो ये तो तय है कि आपके जुलाई के पेंशन में ये वाला इम्प्लीमेंट होके नहीं आएगा। हाँ, कितना दिन लगेगा? देखिए इसमें जो जो आपका 1 है या 2 है उसमें कुछ केसेस वगैरह हो गए थे जिसकी वजह से उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगा था, लेकिन इसमें कोई ऐसा
केसेस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि चीज़ों को कि कब तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो अगस्त से सितंबर तक आपका जो है वो पेंशन इसमें ऐड होके आ जाएगा। बाकी आपका रिट्रोस्पेक्टिव ही है, यानी कि बैक डेट से ही लागू होगा, लेकिन आपके बाकी सब एरियर में चले जाएंगे, लेकिन आपका जो है वो सितंबर तक आपके जो पेंशन है वो ऐड होके आना चालू हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।